हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम करेंगे हिंदी पेडागोजी का पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो प्रीवियस अपलोड कर दिए हिंदी पेडागोजी के, जिसमें हमने आपका भाषा देखा था, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर हमने एक्सरसाइज किया था और पेपर 1 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे कितने क्वेश्चंस हैं आपके जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेहतर समझने के लिए आप सबसे पहले इसके कंटेंट को स्टडी करें, जो कि हमने सबसे पहला आपका जो लेक्चर रहा है लेक्चर 1, उसमें मैंने अपलोड किया है कि भाषा क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, इनके सिद्धांत क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं लेक्चर 1। आफ्टर दैट आप सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए और सीटेट सेकंड पेपर के लिए पेपर 1 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहा है वो आपका सेकंड लेक्चर में, और पेपर 2 का जो प्रीवियस ईयर लेक्चर रहा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहा है उसको आज के सेक्शन में आप देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 से। पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 सितंबर में आया हुआ था सीटेट में। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो आधार नहीं है तो आपको याद होना चाहिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, भाषा अर्जन में क्या बोला जाता है हमेशा? स्वाभाविकता, ठीक है, और सहजता, कुशलता। क्या नहीं बोला जाता है? संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति जो होती है वो नहीं इस पर इफेक्ट डालती है। तो यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, वो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिकता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, हिंदी की क्लास है, हिंदी लैंग्वेज की क्लास है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा के, अपनी मदर टंग के वर्ड्स को यूज कर रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये भी आपका सितंबर 2015 सीटेट में आया हुआ है। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। और थर्ड लास्ट देख लेते हैं। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो ये नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीन्स हम उससे क्या करेंगे? टोकेंगे नहीं, बट अगर वो अपनी मदर लैंग्वेज में, अपनी रीजनल टंग में बात कर रहा है, अपने भाषीय क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा के आधार पर वो बात कर रहा है, तो हम उसको हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके उसके वर्ड्स को दोहराएंगे, उसके सेंटेंस को दोहराएंगे, तो जिससे बच्चा उसको फॉलो करने लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो यह विचार दिया था चॉम्स्की जी ने। ठीक है, सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान रहा है वो राष्ट्रभाषा के रूप में रहा है, यानी कि इंडिया की पहली लैंग्वेज हिंदी ही होगी, राष्ट्रभाषा के रूप में रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया हिंदी भाषा की क्लास की बात हो रही है कि हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते क्योंकि सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी हम सही नहीं कह सकते। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, बट सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सॉरी, एक मिनट, हिंदी भाषा के कक्षा में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, ये होगा। ठीक है, एक ही भाषा के होते हैं ये नहीं, एक ही भाषा के नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, ये आपको पता है, एक ही क्लास में। ठीक है, सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, ये भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है,
किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा सही है। तो सही ये है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, आप उसको किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, तो ये है। बाकी और देखते हैं, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, तो ये नहीं है। ठीक है, मानक भाषा की बात हो गई है यहाँ पर। विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, तो मुहावरेदार भी नहीं हो पाता है। और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग तो ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसे उच्चारण का ज्ञान नहीं है, उसे उच्चारण का ज्ञान है। बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सोसाइटी में लड़ा को लड़ा कहते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो सकता है। बट और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यह बोलने में लापरवाही बरतती है, नहीं। उसे उच्चारण दोष से, नहीं। ठीक है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी रीजन में आप जाते हैं तो वहां पर लड़का को लड़का ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किसके संबंध से है। ठीक है, मतलब भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। और एक ने कहा था कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है, मतलब जो हमारे अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये कहा था चॉम्स्की जी ने। और भाषा अनुकरण के ही माध्यम से सीखी जा सकती है, ये विचार किससे संबंधित है, स्किनर से, चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से और पियाजे से। ठीक है, तो किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। स्किनर ने कहा था कि भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो अहम केंद्रित भाषा जहां पर भी आएगा वहां पर डायरेक्ट आपको पियाजे सर को ढूंढना है और उन पे ऑप्शन टिक करना है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक की बात की थी किसने, इन्होंने, पियाजे ने ही की थी। तो आपको पियाजे वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। ठीक है, विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। तो भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये दो क्या हैं, भिन्न संकल्पनाएं हैं, दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना तथा उन्हें ही इंगित करते रहना। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना तथा उन्हें ही इंगित करते रहना बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। भाषा शिक्षक का परम दायित्व है, जरूरी है इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना। मान लो कोई बच्चा है वो गलती कर रहा है भाषा को यूज करने में, बोलने में, तो आप हमेशा उस पर एक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें ही बार बार उसको इंगित करते रह रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अपनी रूरल लैंग्वेज को बोल रहा है, बार बार आप उसको टोकते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि बार बार बच्चे को आप उसी की लैंग्वेज में जो भाषा बोल रहा है उसको आप बार बार टोकते रहेंगे तो उसकी जो भाषिक अभिव्यक्ति होगी उसमें वो अवरोध हो सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग क्यों किया जाता है। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। कौन, मुद्रित और अमुद्रित संचार के माध्यम। ठीक है, सो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन है आपके पास, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन और अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन उचित नहीं है।
आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है, ये भी नहीं सही है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उचित की बात किया था, कौन सा कथन उचित है? तो प्रथम भाषा, जैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज होती है, प्रथम भाषा हमारी, इसको जैसे अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं अपने चारों तरफ से, उसी की तरह द्वितीय भाषा, चाहे वो हमारी हिंदी हो या कोई और हो, उसके रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये कथन कहा था, ये कथन किसने कहा था? तो ये हमने देखा था स्किनर जी ने कहा था कि बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है या सारहीन है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? आंशिक रूप से ही सत्य है, यानी कि पार्शियली ट्रू भी है कि बच्चे अनुकरण से ही सीखेंगे कोई भी भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः नहीं, बट हाँ पार्शियली, आंशिक रूप से ही ये सत्य है, ठीक है। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया, आपको ये ध्यान देना है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, तो ये तो है। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, ये भी है। मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, ये भी है। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, तो भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है। तो कठिन शब्दों के अर्थ पूछने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में भी संभव नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी भाषा बोलना यानी कि भाषा शिक्षण देना संभव है। सो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, तो गृह कार्य इंपॉर्टेंट नहीं देना है आपको। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, ये सही हो सकता है, आगे देखते हैं। सभी बच्चों के समान रूप से प्रश्न पूछें, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। तो क्या होता है? भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित कर सके। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्णतः दक्ष रखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय आने से पहले बच्चे सभी लैंग्वेज सीख के आते हैं। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे स्कूल आने से पहले जो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, आसपास की लैंग्वेज होती है, उस भाषा में वो कोई भी चीज़ समझ सकने में और समझा सकने में ही कुशलता से वो बधे होते हैं, लैस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है, वाक्य, व्याकरण, शब्द या भाषा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भाषा के बारे में। तो इसका भाषा राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा को वो अर्जित करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है ये देखना है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करें। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्धता को, व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया था भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, तो नहीं की बात किया गया था, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः इसको किसने कहा था? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसको कहा था चॉम्स्की जी ने। तो इसका मतलब क्या होता है? अतः उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाया जाने चाहिए। तो ये नहीं है,
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अतः उन्हें बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वो भाषा शिक्षण अच्छे से कर सकें। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोजगार प्राप्त करने के लिए भी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, तो ये कथन सत्य नहीं है। बाकी आगे का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बोल दिया गया ना, तो एक बहुत बड़ा ही वर्ड हो जाता है ही अगर कहीं लग जाता है तो। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, तो सही है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, सही है। ठीक है, डी देख लेते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था क्या नहीं सही है, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण में सहायक है कि उसका निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य करना। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं फिर पूछा गया है, भाषा बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, तो कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो बच्चों की मातृभाषा का ही कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि देखो भाषा शिक्षण में क्या होता है कि क्लासरूम में भी जो बच्चे की मदर टंग होती है उसको यूज किया जाता है उनको कुछ चीज़ समझाने के लिए, तो ये होना चाहिए, पर यहाँ पर लिखा था नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मतलब जो शब्दार्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग होती है, उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कोई भी चीज़ों के शब्द अर्थ उतने जरूरी नहीं हो जाते हैं। जब आप भाषा शिक्षण कर रहे हो तो उस समय बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल पेपर 2 के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, टोटल 26 क्वेश्चन। नाउ सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा शिक्षण व शिक्षक, यानी कि जो शिक्षण है वो क्या है, ठीक है, और भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं, तो ये सब देखेंगे। और जो भी विगत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सो आप तब तक इन प्रीवियस 2 लेक्चर और आज के लेक्चर यानी टोटल हिंदी पेडागोजी के 3 लेक्चर हो गए हैं और इंग्लिश पेडागोजी के भी 3 हो गए हैं। तो आप इन सबको पहले देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।